इस वीडियो में हम पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के नवाही इलाके संगजानी की सैर करेंगे और आपको इस इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर और तर्ज बूदोबाश दिखाएंगे। ट्रैवल टच पर आपको खुश आमदीद। हम मौजूद हैं पाकिस्तान में और ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है और हम सैर करने जा रहे हैं इस्लामाबाद के नवाही इलाके संगजानी की। इस वक्त हम जीटी रोड पर मौजूद हैं और हमारी पुश्त पर रावलपिंडी है और सामने टेक्सला है और हम ये टर्न जो ले रहे हैं यहाँ से संगजानी का इलाका शुरू हो जाता है। यानी इस्लामाबाद की मारूफ जीटी रोड जो वाकेंट और टेक्सला से रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तरफ जाती है, बिल्कुल उस पर जब आप मारगला के पहाड़ों को क्रॉस करते हैं तो एक तरफ संगजानी है। यानी अगर आप टेक्सला की तरफ से आ रहे हैं तो राइट साइड पर, और अगर आप पिंडी इस्लामाबाद की तरफ से आ रहे हैं तो लेफ्ट साइड पर, जैसा कि हम रावलपिंडी वाली साइड से आते हुए लेफ्ट साइड पर मुड़ चुके हैं। ये संगजानी का मरकजी बाजार है और आपको दोनों तरफ दुकानें नजर आ रही हैं। ज्यादातर दुकानें लेफ्ट साइड पर आपको सिंगल स्टोरी नजर आ रही हैं और राइट साइड पर कुछ दुकानें हैं जो डबल स्टोरी हैं। ये इस्लामाबाद का वाकयातन एक नवाही इलाका है और यूँ समझ लीजिए कि एक इग्नोर्ड एरिया है। हम यहाँ पर जो पहुँचे हैं तो आपको यहाँ पर दो तरफ सड़कें मुड़ती हुई नजर आ रही हैं, या हमारे सामने वाली गाड़ी लेफ्ट पर मुड़ी है मगर हम राइट पे यानी सामने की तरफ जाते हैं क्योंकि ये दोनों सड़कें ही संगजानी का इलाका हैं। तो पहले हम इस रोड को देखते हैं और फिर पलट के हम वापस इसी चौक में आकर दूसरी रोड की तरफ जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि निस्बतन एक उजाड़ सा इलाका है, बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है। बिल्कुल शुरू में जीटी रोड से मुल्हिका एरिया में कुछ दुकानें और आबादी नज़र आती है और उसके बाद फिर आपको ये मनाजिर नज़र आते हैं जो तकरीबन एक गांव या देहात की सी कैफियत का पता देते हैं। आप इस रोड पर जब मौजूद हों तो आप यूँ समझ लीजिए कि ये रोड जो सामने जा रही है इसके बिल्कुल आगे जाकर मोटरवे आ जाती है और बैक साइड पर हम जैसा कि जीटी रोड से इस पे दाखिल हुए हैं। कितना अहम इलाका है ये कि दो बहुत बड़ी नेशनल रोड्स के दरमियान में बसा हुआ ये संगजानी का इलाका है। लेकिन आप इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए कि ये कितनी हद तक इग्नोर होने की मिसाल पेश कर रहा है। ये जो रोड आपको नजर आ रहा है ये भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है और इस रोड के बन जाने से इस इलाके की कदर कीमत में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। हमारे यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के। हम पहले एक छोटी सी सड़क निकाल लेते हैं, उसके बिल्कुल करीब करीब दुकानें और घर बन जाते हैं, बिजली के पोल्स वगैरह लग जाते हैं और फिर हमें कुछ अरसे के बाद 5-10 सालों बाद याद आता है कि इस रोड को तो बड़ा करना चाहिए और फिर हम सारी उखाड़ पिछाड़ शुरू कर देते हैं। यही चीज़ अगर रोड्स बनाते वक्त कर ली जाए तो कितना बड़ा फ़ायदा हो, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को अमूमन इग्नोर कर देते हैं। संगजानी का ये इलाका इस्लामाबाद के मशहूर मारगला के पहाड़ के बिल्कुल दामन में वाक़ है। हमारे राइट साइड पर जो एरिया है यहाँ से इस्लामाबाद के मारगला के पहाड़ों की रेंज गुजरती है। मारगला के इन पहाड़ों के दूसरी तरफ टेक्सला और फिर वाहकेंट के शहर हैं, जबकि संगजानी के इस इलाके के लेफ्ट साइड में B18, D17 और B17 के बहुत मारूफ सेक्टर्स हैं जिनमें बहुत तेज़ी से आबादी फैल रही है और जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट की निशानदही भी करते हैं। लेकिन आप इस इलाके को देखें कि कितनी भरपूर
زمین موجود ہے جو ابھی تک غیر آباد ہے۔ اس روڈ پر مزید آگے جانے کی بجائے ہم یہاں سے واپسی کا ٹرن لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے صرف سنگجانی کے اندر رہنا ہے۔ یہ روڈ آگے موٹر وے کی طرف بھی جاتی ہے اور دیگر علاقوں کی طرف بھی۔ ہم پلٹ کر واپس سنگجانی کے اس روڈ کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ یہ اسلام آباد کا نواحی علاقہ ہے، آپ اس کو ایک گاؤں بھی کہہ سکتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں یہاں پر بہت زیادہ آبادی نہیں ہوتی تھی، ایک جنگل کسی کیفیت ہوتی تھی اور ایک خوفناک سا منظر بھی یہ علاقہ پیش کرتا تھا، لیکن اب رفتہ رفتہ اس کی حالت بدل رہی ہے اور کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں، لیکن ان آرگنائزڈ کنسٹرکشن ہو رہی ہیں۔ اگر اس علاقے کو اچھے انداز میں ڈیولپ کیا جائے، اس کی بہتر انداز میں پلاٹنگ کی جائے اور اچھے گھر بنائے جائیں، پراپر گلیاں بنائی جائیں اور اس کو ایک خوبصورت انفراسٹرکچر دینے کی کوشش کی جائے، تو یہ علاقہ بتائے گا کہ یہ اسلام آباد کا حصہ ہے۔ باوجود اس کے کہ کیپٹل سٹی میں شمار ہوتا ہے ایریا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اس بات کی ضمانت دیتی ہو کہ یہ اسلام آباد کا حصہ ہے۔ وسیع پیمانے پر سنگجانی کے علاقے میں زمین ابھی خالی پڑی ہوئی ہے اور یہاں پر بہت سی رہائش ابھی ممکن ہے۔ کاروباری حوالے سے سنگجانی میں بہت سارا کام کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت اسی چیز کی ہے کہ اتھارٹیز اس علاقے کو فوکس کرنے کا آغاز کریں۔ سنگجانی کے بالکل ہمراہ موجود ہیں D18، D17، B17 اور بڑے بڑے جو معروف سیکٹرز اسلام آباد کے ڈیولپ ہو رہے ہیں، لیکن ان کے بہت کم اثرات ہیں جو آپ کو سنگجانی میں نظر آتے ہیں۔ اسلام آباد چونکہ ایک مہنگا شہر ہے اور جو لوگ اسلام آباد کی مہنگائی کو افورڈ نہیں کر پاتے تو وہ اسلام آباد کے نواحی علاقوں میں سستے ترین ایریاز کو تلاش کرتے ہیں رہنے کے لیے، اور ایسے ہی علاقوں میں سنگجانی بھی شامل ہے۔ ہم واپس گھوم کر اس چوک میں پہنچ چکے ہیں جہاں سے ایک دوسری سڑک سنگجانی کے ایریاز کی طرف مڑتی ہے، اور ہم سامنے جو روڈ آپ کو نظر آ رہی ہے اس روڈ سے آئے تھے، GT روڈ سے، اور اب ہم سنگجانی کی اس دوسری روڈ کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اس روڈ کی کنسٹرکشن نے، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، سنگجانی کی قدر و قیمت میں اضافہ کیا ہے۔ بڑی حد تک اب یہاں پر صفائی نظر آتی ہے، کچھ سائیڈوں پر جو پارکنگ وغیرہ کے معاملات ہیں وہ نسبتاً بہتر ہو گئے ہیں اور ٹریفک کی روانی بہتری کی طرف گامزن ہوئی ہے۔ اس روڈ پر آگے چل کر D18 اور D17 وغیرہ میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ ٹریول ٹچ کے نیٹ ورک پر آپ دیکھتے ہیں ٹریولنگ سے متعلق ویڈیوز، اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں مختلف علاقے اور ان کا انفراسٹرکچر، اور ان کے بارے میں ہم آپ کو معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی ٹریولنگ سے، سیاحت سے دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ ٹریول ٹچ کو یوٹیوب پر اور فیس بک پر جوائن کر کے ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔
इस्लामाबाद के संगजानी की सैर का हमारा ये सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप ट्रैवल टच की दीगर वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आइए और हमारी वीडियोस को देखकर अपनी राय से भी आगाह कीजिए और हमें बताइए कि आप किन किन इलाकों की वीडियोस ट्रैवल टच पर देखना चाहते हैं। अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतें, बरकतें और नेमतें नाजिल फरमाए।